नमस्कार, आप देख रहे हैं YES न्यूज। मुरादाबाद जिले के बिलारी तहसील में धान क्रय केंद्र के संचालक के खिलाफ जांच करने के कार्रवाई कराने हेतु भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित उप जिलाधिकारी बिलारी को सौंपा ज्ञापन। आज तहसील बिलारी में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित उप जिलाधिकारी बिलारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि बिलारी तहसील के गांव देवरी में PCU लिमिटेड धान केंद्र पर संचालक द्वारा गांव के सैकड़ों किसानों की जमीनों के कागजात लगाकर बिना किसानों के सहमति के धान खरीदे गए, जबकि इस गांव के किसानों के धान खरीदने से धान क्रय केंद्र संचालक राजकुमार यादव, सुभाष यादव पुत्र सुरेंद्र पाल सिंह देवरी गांव द्वारा मना कर दिया गया था और बाहर सस्ते दामों में से धान खरीदकर इसी गांव के किसानों के कागजात लगाकर धान फर्जी नामों पर खरीद कर बड़ा घोटाला किया गया है। पहले भी इसी धान क्रय केंद्र के संचालक द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, जिसमें इसी गांव के किसानों के फर्जी तरह से कागजात लगाए गए, जिसके कारण कई किसानों के राशन कार्ड कट गए थे। सभी ग्रामीण किसानों ने आज ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि क्रय केंद्र पर हो रहे घोटाले की जांच करके धान क्रय केंद्र पर हो रहे घोटाले के विरुद्ध कानून कार्रवाई की जाए तथा राशन कार्ड गरीब किसानों के राशन कार्ड पुनः जोड़े जाएं। भारतीय किसान संघ ने यह भी बताया कि अगर 2 दिसंबर 2021 तक धान क्रय केंद्र संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान संघ मुरादाबाद तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी, जिनमें जिला अध्यक्ष तेजभान सिंह राघव, जिला प्रचार प्रमुख पवन कोहली, बिलारी विकासखंड अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव, रोहताश यादव, मोहर सिंह, विजयपाल सिंह, बिंदेश यादव, नरेश पाल सिंह, अतर सिंह, राजकुमार, नेमपाल, धर्मपाल, मननपाल, रामवीर, शिशुपाल, रामेश्वर, संजीव, देव सिंह, नीलम यादव, रामजी, ब्रजपाल, हरिओम, अशरफी यादव, श्रीदेव, सतीश यादव, यशपाल सिंह, उदयवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। मैं राजपाल सिंह और जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ से। हमारे गांव में पिछले कई सालों से देवरी गांव में पिछले कई सालों से एक क्रय केंद्र है। किसके नाम से? राजकुमार सुभाष। पहले राजकुमार नाम से था, इस बार कुछ शिकायतें हुई तो उन्होंने नाम चेंज करके सुभाष यादव नाम से ले लिया। अब शिकायत ये है कि गांव के लोगों की आरडी, कुछ गांव के लोगों की, और धान गांव के लोगों की आरडी लगा के और जमीन किसी की और आधार कार्ड किसी का, आरडी किसी की, इस तरह से फर्जीवाड़ा करके और धान नाम किसी के तुले, पैसा किसी के नाम पर गया, किसी ने पैसा निकाला। ये इस तरह का फर्जीवाड़ा मतलब हाथ आया। जो हमारे गांव के देवरी के जो रजिस्ट्रेशन है, सत्यापन हुआ है, उस सत्यापन में लगभग 90% सत्यापन सभी गलत हैं। वो ऐसे है कि ज़मीन तो लगा दी गई राम सिंह की, आधार लगा दिया श्याम सिंह का, और पैसा पहुँचे घनश्याम के। इस तरह के सब जितना भी ये सब बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। समाधान नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? समाधान नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले भी कभी शिकायत पत्र? हाँ, बहुत पहले भी, मतलब सिटी चैनल पे भी चला है, YES पे चला है। और हमारी 2 मांग हैं कि ये जो जितनी फर्जी आरडी से जो सत्यापन हुआ है उसका खुलासा होना चाहिए, और जिन लोगों के राशन कार्ड गरीब मजदूरों के कटे हैं इनकी वजह से, क्योंकि वो बेचारे गरीबों के खाते से पैसे निकलवा लिए, कुछ के अपने आप निकाल लिए, उनके राशन कार्ड कट गए। अब वो इसका बोझ जो है उस गरीब मजदूर बेगुनाह किसानों पर पड़ा है। किस पद पर तैनात है, क्या मामला है? मेरा नाम तेजभान सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ मुरादाबाद। हमारे किसान भाइयों की देवरी से और अन्य गांवों से भी शिकायतें मिली हैं कि धान के केंद्रों पर तोल नहीं होती है इन किसानों की, और इनके कागजों को लगाकर फर्जीवाड़ा किया गया है, और उसके बाद में किसी और के खाते में पैसे भेज कर निकाल लिए गए हैं। किसान अपने धान तुलवाने के लिए परेशान हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, कई बार ये दे चुके हैं। अब हमारी मांग ये है भारतीय किसान संघ की कि यदि एक दिन का समय है, कल का बुध का, यदि कल तक समाधान नहीं होता है तो भारतीय किसान संघ तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करेगा। उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और बार बार शिकायत होने के बाद प्रशासन उनको क्यों बचा रहा है,
इसका बचाने मतलब ये है, कहीं ना कहीं इसमें शक वाली बात आती है कि किसान परेशान हैं, किसानों के धान तो पड़े हैं घरों में, गेहूं बुआई का समय चल रहा है, किसान को जरूरत है पैसे की, और एक आम किसान चक्कर लगाता है तो उसे तरीके कानून सिखाए जाते हैं। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के लिए कौन कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित है, उन अधिकारियों के भी खिलाफ है। उसके अलावा एक यस बैंक है यहाँ पे, उसमें जो धान के संचालक है देवरी का, उसने खाते खुलवाए हैं और बिना उनके साइनों के पैसे निकाले जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों की मांग को लेकर हमने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन भेजा है, और यदि समाधान नहीं होता है तो बृहस्पति से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।